व्हाट इज़ क्वांटम? क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फर्मियंस, बोसॉन्स और फोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी की सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इजाद थी। क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटम फिजिक्स की इजाद की। इसी बदौलत मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। क्वांटम फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। अब देखते हैं हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ जितना कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रेड टोस्टर में जब आप ब्रेड को रखते हैं वो भी क्वांटम फिजिक्स की ही बदौलत डिस्कवर हुई है। कंप्यूटर वर्ल्ड, हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंप्यूटर वर्ल्ड है, कंप्यूटर वर्ल्ड क्वांटम फिजिक्स की ही बेस पर काम करते हैं। यानी अगर क्वांटम फिजिक्स डिस्कवर ना होती, साइंटिस्ट इसमें दिलचस्पी न लेते, तो आज हमारे पास कोई कंप्यूटर भी ना होता। आपका मोबाइल फ़ोन भी क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी है। ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप और लेज़र भी क्वांटम फिजिक्स की इजाद है। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में भी क्वांटम फिजिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में क्वांटम फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। डिजिटल कैमराज में और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड भी क्वांटम फिजिक्स की इजाद है। जीपीएस, जिससे हम लोकेशन फाइंड करते हैं, जीपीएस जो आजकल हर एक की ज़रूरत बन चुका है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी क्वांटम फिजिक्स ने डिस्कवर किया है। इसी तरह मेडिकल फील्ड में एमआरआई, रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई भी क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी क्वांटम फिजिक्स की बदौलत डिस्कवर हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की बैक पर क्वांटम फिजिक्स है, तो इससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमारी डेली लाइफ में क्वांटम फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। इसके कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट है डुअल नेचर। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल डुअल नेचर रखता है। कभी वो पार्टिकल होगा, कभी वो वेव नेचर ओबे करेगा। यानी क्वांटम फिजिक्स का जो क्वांटम पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, एट अ टाइम वो एक ही वक्त में वेव नेचर भी हो ओबे करता है और पार्टिकल नेचर भी। यानी क्वांटम पार्टिकल्स, कोई भी मैटर एट अ टाइम वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। दूसरा कंसेप्ट है अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी यूनिवर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ टाइम उसकी जो भी फिनोमेना की प्रोबेबिलिटी होगी वो 100% कभी भी नहीं होगी। यानी किसी भी क्वांटम पार्टिकल की हम सिचुएशन और लोकेशन को हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी क्वांटम पार्टिकल की सिचुएशन और लोकेशन अनसर्टेन रहती है। तीसरा क्वांटम का कंसेप्ट है क्वांटम एंटेगमेंट। क्वांटम एंटेगमेंट कहते हैं क्वांटम एंटेग्ड पार्टिकल एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, यानी उनका एक दूसरे से ऐसा रिलेशन होता है कि अगर उनमें डिस्टेंस क्रिएट किया जाए, उनको दूर भी किया जाए, तब भी वो अगर एक पार्टिकल पर हम कोई फिनोमेना करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्टिकल पर ज़रूर पड़ेगा। यानी अगर एक पार्टिकल को हम एक प्लेनेट पर रखते हैं, दूसरे पार्टिकल को दूसरे प्लेनेट पर रखते हैं, तब एक पार्टिकल पर जब भी आप कोई फिनोमेना करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्टिकल पर ज़रूर पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी दुनिया है जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मुताबिक ये दुनिया असल में एग्जिस्ट करती है और इससे जुड़े जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनका रिस्पांस ज़रूर मिलता है। वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। It is because of the value of Planck constant which is equal to 4.14। इसी निस्बत से हम भी वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वाइस चांसलर ऑफ हज़ारा यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहसिन नवाज़ की ज़ेर निगरानी फिज़िक्स डिपार्टमेंट ऑफ हज़ारा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट करने जा रहा है, जिसके चीफ गेस्ट होंगे प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिहार अहमद। मैं आप सबको दावत देता हूँ, कम एंड जॉइन अस
for the love of quantum science, for the love of quantum physics. Thank you.